नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। कुछ खबरें हैं बाजार की मूवमेंट को लेके एंड साथ साथ कल के दिन की रणनीति। तो सारी बातों को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, किस कंपनी के द्वारा क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर की जा रही है, सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, डोमेस्टिक लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को फॉलो करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें इस चैनल को, ताकि आपके पास जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस अगर ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, किस एक मुनाफा कमाना है, कब एग्जिट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से हर एक स्टॉक के बारे में आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि हमारा ऐप है। एंड वो रेगुलर बेसिस पे हम कवर करते हैं, जो कि आने वाले दिन को लेके होती है, जो कि एक दिन पहले हम इसको कवर करते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें, जिसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को ज़रूर देखिए और प्रिपेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाजार के बारे में। आज के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं बाजार का मूड जो कि निफ्टी 50 का है 25,170 के लेवल के करीब करीब जो है बंद होता हुआ नजर आया है। 0.13% के आसपास की मामूली सी गिरावट, 32 पॉइंट की गिरावट आप कह सकते हैं, जिसमें शुरुआत आपको एक ठीक ठाक देखने को मिली, उसके बाद प्रेशर, जिसके कारण मार्केट में फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत कह सकते हैं नेगेटिविटी भी देखने को मिली थी, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी एंड फाइनली कहें तो फिर भी कहूँगा लगभग 32 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। अब रही बात यहाँ पे दोस्तों, 2 पॉइंट कवर होते हैं। पहला जो पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट, जिसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो लगभग फिर से कहूँगा 25,000 का लेवल दूर नहीं है। अगर प्रेशर इससे से क्रिएट होता रहा तो दोस्तों ये बाजार में 25,000 का लेवल के हिसाब से बाजार इसको तोड़ेगा भी ज़रूर। एंड इसको जो सपोर्ट लेवल जो मिलेगा वो लगभग 24,750 का मिलेगा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। कंसर्न पॉइंट क्या है, फिर से कहूँगा दोस्तों, कंसर्न पॉइंट ये है कि लगभग 25,500 के लेवल को बाजार को मेंटेन करना है। इस लेवल को अगर मेंटेन करता है बाजार, तब जाके आगे की एक्टिविटी के हिसाब से बाजार में एक पॉजिटिव मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। और वो पॉजिटिव मोमेंटम्स जो है कैसे क्रिएट होंगे, बिजनेस एक्टिविटी अराउंड द ग्लोबल में जो चीज़ें चल रही हैं, जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है वो भी थोड़ी बहुत स्टेबल होनी चाहिए, जिसके कारण ही हम आने वाले फ्यूचर में इस तरह के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो हो गया टेक्निकल पॉइंट, अब इसके साथ अगर हम एडिशनल दूसरे पॉइंट की अगर बात करें जो है खबरें से रिलेटेड। अब दोस्तों इसके साथ अगर एडिशनल पॉइंट को अगर हम कवर करें तो दोस्तों वो है खबरें। और खबरों के हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल कह सकते हैं इंडिया और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है अभी ट्रेड डील को लेके, वो अभी भी ऑनगोइंग है, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एफआईएस की लगातार सेलिंग, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं। और लास्ट डेटा जो कि बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो वहां पे भी हमें सेलिंग ही देखने को मिली है। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है जो कि एडिशनल के रूप में हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। तो ये दो मेन रीजन है। और इसके साथ अगर हम तीसरे रीजन को काउंट करें तो वो है दोस्तों, देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस। आज अगर देखें तो लगभग 1,17,000 के लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। और इसी के वजह से दोस्तों बाजार में जो अनसर्टिनिटी है, यहाँ पे आपको इसका डाइवर्शन गोल्ड में होता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे अनसर्टिनिटी की वजह बेसिकली अगर देखें तो गोल्ड के प्राइसेस को लेके भी काफ़ी हद तक कह सकते हैं जो ग्रोथ देखने को मिली है, ये भी एक कंसर्न पॉइंट ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर गोल्ड के प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे दो कारणों की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला जो कारण है मार्केट के सेंटीमेंट्स, जो कि हम बात करते हैं लगातार जो ऑनगोइंग चीज़ें चल रही हैं, ट्रेड को लेके देख लें, एफआईएस की एंट्री को लेके देख लें, जो कि लगातार एग्जिट हो रही है। इसके साथ देखें ग्लोबल अनसर्टिनिटी, जिसको हम जियोपॉलिटिकल कंसर्न कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट तो है ही है, ये तीनों एडिशनल पॉइंट है। लेकिन इसके साथ जो है और जो पॉइंट जो कनेक्ट करता है गोल्ड के प्राइसेस के राइज को लेके, और वो है दोस्तों कि लगातार चाइना जो है अपने गोल्ड के रिजर्व्स को इंक्रीज करता जा रहा है। जिस हिसाब से देखें तो फिलहाल अभी डेटा के हिसाब से अगर देखें तो जहां यूएस नंबर 1 पे है गोल्ड रिजर्व्स के मामले में, चाइना की बात करें तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक चाइना के करीब करीब पहुंचना चाहता है। अब इसके कारण भी कह सकते हैं गोल्ड के मार्केट में आपको सेंटीमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीज़ें कितनी ज़्यादा और प्रबल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बाजार के जो एक्सपर्ट्स थे उनके मुताबिक ये भी ऑलरेडी कहा गया था कि जैसे ही फेस्टिवल सीजन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उस वजह से भी गोल्ड के जो है प्राइसेस वो आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो दोस्तों कारण कोई भी हो। लेकिन फिलहाल तो कारण हमें ये देखने को मिल रहा है।
लेकिन इस फेस्टिवल सीजन की वजह से बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया है, अगर याद होगा आपको, इससे पहले भी हमने इन बातों को कवर किया है कि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो लगभग 1,25,000 तक जाते हुए देखने को मिलेंगे फेस्टिवल सीजन तक। और अगर मान लीजिए फेस्टिवल सीजन खत्म होता भी है, अगर गोल्ड के प्राइसेस गिरते भी हैं, तो आप सभी जानते हैं गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा नहीं गिरते हैं। फिलहाल जो है 1,17,000 के करीब पहुंच चुका है या उसको क्रॉस कर चुका है। मेंटेन के साथ अगर देखें, अगर गिरावट होती भी है तो लगभग 1,15,000 तक ही आ सकता है। तो ये चीज़ें बाजार में हम फिलहाल देख रहे हैं। आप दोस्तों अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को अगर कवर करें तो कह सकते हैं यहाँ पे अच्छी खबर है। एंड बेसिकली दोस्तों अच्छी खबर जो है ये एक सेगमेंट के बिहाफ पे है। तो दोस्तों अगर इस ड्रोन सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखा गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमें सुनने को मिली है। अब ये कमेंट्री जो है बेसिकली ड्रोन सेगमेंट को लेके है। डिफेंस सेक्टर में खास करके जो पोजीशंस है, जैसे कि जेन की बात कर ले, जेनटेक, या फिर आइडिया फोर्ज की बात कर ले, यहाँ पे मंडे के दिन थोड़ी बहुत रैली हमें देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कुछ कमेंट्री हमें सुनने को मिली है। मार्केट में उस चीज़ को अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों हम ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली देख सकते हैं डिफेंस के जो सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह, इन्होंने कहा है टीवी 18 के न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान, तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है कि बेसिकली गवर्नमेंट बहुत जल्द ड्रोन को लेके कुछ प्रपोजल लेके आने वाली है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यूएशन रहने वाली है वो लगभग 30,000 करोड़ तक रहेगी। मतलब खास करके बात करें, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ड्रोन सेगमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर किसी भी वॉर की अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन को लेके जो चीज़ें अभी कंडक्ट हो रही है, एक तो पहली बात है कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन इसके साथ साथ इतना कहूँगा इसकी जो कह सकते हैं जो प्रेजेंस होता है वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन खर्चे कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हमें देखने को मिल रहा है। अब हर एक कंट्री की बात करें दोस्तों, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से ड्रोन को डिज़ाइन किया जा रहा है, अलग सेगमेंट के हिसाब से ड्रोन को कनेक्ट किया जा रहा है। अब इसी बिहाफ पे अगर 30,000 करोड़ के आसपास का ये चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलीज़ होता है, तो यहाँ पे जो बेसिक दो कंपनियाँ यहाँ पे इसको अच्छा खासा फायदा होगा। और वैसे भी अगर बात करें तो जेन टेक्नोलॉजी जो है वो डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ कह सकते हैं कमर्शियल लेवल में काम करती है, और साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी इसका योगदान है। तो आपको क्या करना है, खास करके इन पोजीशंस पे ध्यान देना, ये दोनों ही पोजीशंस इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों आज के दिन का फाइनेंस सेक्टर, तो फाइनेंस सेक्टर में आज के दिन मूवमेंट रही है ऑलमोस्ट लगभग 2% के आसपास की तेजी, 1026 के लेवल पे स्टैंड करता है बजाज फाइनेंस। अगर इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों अच्छी खबरें हमें सुनने को मिली थी। अगर लास्ट डे की रिपोर्ट को अगर कवर करें तो दोस्तों आरबीआई की तरफ से कह सकते हैं रेट कट्स को लेके संभावनाएं बताई गई हैं, प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि काफ़ी हद तक ये संभव है कि 0.25% तक का कह सकते हैं रेट कट बीपीएस के हिसाब से कट होता हुआ नजर आएगा आरबीआई की तरफ से, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इसके बारे में जो डिस्कस किया था बीते हुए कल के रिपोर्ट में, इसका रिएक्शन आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एनबीसी सेक्टर कनेक्ट होता है, एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक भी कनेक्ट करता है जो कि बैंकिंग सेगमेंट से रिलेट करता है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं करो, जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर आपको पॉजिटिव रिकमेंड्स देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें बैंकिंग सेगमेंट, इसके साथ साथ एनबीएफसी सेक्टर जहाँ पे आपको इसका अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो खास करके आपको क्या करना है, आज की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये जो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटेलिंग के रूप में आगे इसको प्रॉपर जरूर कंसिडरेशन करें, खुद अपने लेवल पे भी सारी चीज़ों को डिस्कस करें, स्टडी करें, ताकि आपको भी सारी चीज़ें पता हो। एंड जो चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, दो चीज़ें, एक है हमारा ऐप और दूसरा है व्हाट्सएप चैनल। इन दोनों को अगर फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके द्वारा क्या है दोस्तों, ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी, कब कौन सी पोजीशन कब ऐड करनी है, किस किसी चीज़ों को लेकर चलना है, मुनाफा कैसे कमाना है। इसलिए ऐप को ज़रूर एक्सेस करें डाउनलोड के माध्यम से, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, ताकि आपको आगे की रणनीति भी पता लगे और कौन सी पोजीशन से जहाँ पर आपको करना क्या है वो भी आपको पता लगता रहे। तो फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ अभी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।